गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम करते हैं संविधान में पार्ट 17 में पार्ट 17 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखना पार्ट नंबर 17 में और आर्टिकल 343 से 351 तक जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले एक कोटेशन आप देख लीजिए, आपकी सफलता आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करती है। देखना जितनी ज्यादा आपका अभ्यास होगा, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी सफलता उसी के अनुपात में चलती है। ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमारा प्रैक्टिस से काम चलेगा। प्रैक्टिस मोर देन मोर, जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? ये बताने की हमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी हुई है। देखना अभी तक तो 22 भाषाएं हैं, 22। ऐसा सुनने की 23वीं भाषा है। इसमें मेघालय में जो बोली जाती है खासी जनजाति जो बोलती है वो जोड़ी जाएगी। और ये पीसीएस मेंस में 2004 और 5 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हमारी? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। फिर एक 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी जोड़ी गई थी। फिर 3 भाषाएं और जोड़ी गई। 2003 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। तो टोटल कितनी हुई है? 22 भाषाएं हो जाएंगी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखना 21वां संविधान संशोधन, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और इसमें एक सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी जो यहाँ पर पंजाब में बोली जाती है ना, मुस्लिम समुदाय जो पंजाब को सिंधी भाषा बोलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान संशोधन हो सकता है। कब हो सकता है? अगर हम भाषा संबंधी प्रावधान करें। कौन करेगा? पहली बात तो ये संसद करेगी, है ना। और कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि 66.66%, है ना। विशेष बहुमत से पारित होगा तब ये जोड़ा जाएगा। तो ये पीसीएस मेंस में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीयक भाषा का दर्जा प्रदान किया है? देखना सेकेंडरी लैंग्वेज, जो सेकेंडरी लैंग्वेज बनी है वो उत्तराखंड की बनी है। उत्तराखंड की जो प्राथमिक भाषा है कौन सी? हिंदी। और दूसरी भाषा कौन सी है? संस्कृत। पहली भाषा तो है हिंदी और जो इसकी दूसरी भाषा है संस्कृत। संस्कृत सेकेंडरी लैंग्वेज, पहली हिंदी और दूसरी संस्कृत। तो उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश की कौन सी? और पहली हमारी कौन सी? हिंदी और दूसरी भाषा कौन सी हमारी? उर्दू। ये यहाँ की सेकेंडरी लैंग्वेज। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? देखना 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। इसमें सबसे बड़े राज्य की राजस्थान की भाषा नहीं है, जबकि एक विदेशी भाषा हमारे संविधान में है। कौन सी? नेपाली। हमारे संविधान में एक नेपाली भाषा है। नेपाली उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बोली जाएगी, जैसे लखीमपुर खीरी या उसके आसपास का जो भी क्षेत्र होगा, नेपाल से मिली हुई। ओके जी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? देखना जो 2003 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। ये हुआ 92 और 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 कौन कौन सी? जैसे बोडो, संथाली और एक थी मैथिली और एक थी बोडो, संथाली और एक थी इसमें एमबीडीएस के नाम से, एमबीडीएस डोगरी, एक डोगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो कौन कौन सी नहीं? 2003 में कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी पहले थी, संथाली जोड़ी गई, यानी कि डी आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? देखिए जो उसमें अनुसूची में से तो हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें बंगाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है ना। जो उसमें अनुसूची में 22 भाषाएं लिखी गई हैं, 22 में बंगाली सबसे अधिक है। तो 7वें का आंसर क्या आ जाएगा? बंगाली। नंबर 8, संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? एक तो जोड़ी गई थी इसमें कोंकणी, एक नेपाली और एक मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, सी आंसर आ जाएगा इसका। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये जो कोंकणी भाषा है ये कहाँ पर बोली जाती है? गोवा में। याद रखना, कोंकण तट गोवा में। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? गोवा में, है ना। और मणिपुरी, मणिपुर में। नेपाली कहाँ बोली जाती है? नेपाली उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में।
नेपाली भाषा यूपी में, यूपी का जो तराई क्षेत्र होगा यानी कि जो नेपाल से लगा हुआ है। तो हमारे संविधान में एक विदेशी भाषा नेपाली भी है, ये जोड़ी गई थी तब 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है, जो नहीं लिखी हुई है उसमें, है ना। 22 टोटल भाषाएं हैं, उन 22 में से नहीं है। देखना हम 23वीं भाषा की बात नहीं कर रहे जो खासी है, अभी उसकी डिटेल नहीं है। ओके, तो 22 में ही हम देखते हैं। इसमें उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी भाषा उसमें नहीं जो बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी ये हिंदी का ही रूप है। एक ये मध्य प्रदेश पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 444 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था। देखना जो भाषा आयोग बना था 1955 में बना था, बीजी खेर की अध्यक्षता में बना था। और ये कौन बनाते हैं, आयोग का गठन कौन करता है, जो भाषा से संबंधित आयोग होंगे, राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति उसका गठन करते हैं, उसका कार्यकाल 10 वर्ष का होता है ना। तो इन्होंने ये कहा था, इस आयोग ने, जो बीजी खेर ना, बाल गंगाधर नाम है, बाल गंगाधर खेर, पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। इन्होंने कहा था कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, ये हिंदी से संबंधित था, हिंदी भाषा का विकास करना, ये इससे संबंधित था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये किस में दिया गया है, 350 में, 350 ए में। 350 के दो भाग हैं, ए और बी, है ना। इसमें ए में है कि वहां पर मातृभाषा में व्यवस्था की जाएगी, एजुकेशन की जो प्राइमरी होगी, और बी में लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी विशेष भाषा बोल सकता है। तो इसके दो पार्ट दिए गए हैं। देखना, आपको बताया था कि हमारी एक शास्त्रीय भाषा होती है, एक मातृभाषा होती है ना, एक राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा। हिंदी क्या है हमारी, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, राजभाषा। यहाँ पर राष्ट्रीय वर्ड नहीं आया इसके लिए। तो एक फॉर्मूला बना था, यह था आयंगर फॉर्मूला, है ना, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, मुंशी आयंगर फॉर्मूला, मुंशी आयंगर फॉर्मूला था। इस पर आधारित यहाँ पर 4 भाषाएं सामने आई थी। एक तो हिंदी, एक विवाद हुआ था 1949 में, हिंदी और इंग्लिश, और एक थी इसमें संस्कृत, और एक हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा याद रखना उर्दू भाषा को कहते हैं। इसी का नाम क्या है, हिंदवी भाषा, उर्दू। उर्दू को क्या कहेंगे, हिंदुस्तानी भाषा। कि इनमें से कौन सी को राजभाषा बनाया जाए। तो वहां पर ये जो फॉर्मूले ने रिकमेंड अपनी की थी आयोग ने, वो हिंदी भाषा को दी थी कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा होनी चाहिए। राजभाषा वो होती है जिसमें सरकारी कामकाज होता है, यानी कि जो हमारा राजपत्र या घोषणा पत्र निकलता है वो राजभाषा में होता है, हिंदी में होगा वो। तो ये किसमें, 350 में, कि जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी वो प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। मातृभाषा कौन सी होती है, जिसको हम जन्म से सीखते हैं, जन्मजात, है ना। एक विद्वान है, लैंग्विस्ट, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चे का जन्म कोरिया में हुआ है, लेकिन बाद में फ्रांस के द्वारा उसको गोद ले लिया गया। तो उस बच्चे की जो मातृभाषा है कौन सी होगी, कोरियन भाषा होगी वो, है ना। और जो लैंग्वेज उसकी होती है, जो बोलता है नेशनल या फिर उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उस देश में जो सबसे अधिक समुदाय बोलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो 22 भाषा हो गई थी। कौन सी आपको बताया था, MBDS, ऐसे याद रखो, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ये कब हुआ था, 92 संविधान संशोधन से, है ना, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हुआ 2003 में। 2003 में इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 4 भाषाएं, 14, एक फिर जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई उसमें, और फिर यहाँ पर 4 जोड़ी गई थी। तो टोटल 22 भाषाएं हैं। तो ये जो 4 भाषाएं हैं, मैथिली, डोगरी, संथाली और ये बोडो, ये भाषाएं हैं 4। तो IAS 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 13, संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो इसमें 3 भाषाएं, एक तो कौन सी, सिंधी भाषा, और एक नेपाली भाषा, और एक यहाँ पर मणिपुरी भाषा, ये जोड़ी गई थी। तो क्या आ जाएगा इसमें, आंसर बी आ जाएगा इसका, सिंधी भाषा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। देखना, पहले तो आप ये देखिए कि शास्त्रीय भाषा क्या होती है, जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेज होती हैं।
क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा वो होंगी, ये वर्तमान में 6 हैं जिनका प्राचीनता यानी कि जो 1500 से और 2000 वर्ष तक पुरानी है, जिनकी प्राचीनता 1500 से 2000 वर्ष पुरानी, कम से कम इतनी होनी चाहिए। मान लो कोई 3000 वर्ष पुरानी कोई लैंग्वेज है, क्या वो शास्त्रीय होगी? बिल्कुल होगी शास्त्रीय, लेकिन कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। अगर किसी की प्राचीनता 1400 वर्ष से, क्या वो शास्त्रीय हो जाएगी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारे पास 6 भाषाएं हैं। 6 भाषा कौन सी है हमारी? शास्त्रीय। कौन कौन सी हैं? एक तो जैसे सबसे पहले तमिल जोड़ी गई थी। तमिल भाषा कब जोड़ी गई? 2004 में। उसके बाद में संस्कृत जोड़ी गई थी। संस्कृत ये कब? 2005 में। उसके बाद में 2008 में जोड़ी गई। कौन सी आई थी इसमें? 2 भाषाएं बल्कि, एक तो कन्नड़ और तेलुगु। ये दोनों कब जोड़ी गई थी? ये 2008 में जोड़ी गई। तो कितनी भाषाएं हुई? 4। एक फिर मलयालम जोड़ी गई, मलयालम ये 2013 में जोड़ी गई। और एक फिर उड़िया, जो उड़ीसा में बोली जाती है ना, उड़िया भाषा। उड़िया कब जोड़ी गई? 2014 में। तो हमारे पास कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? 6 भाषाएं हैं। ये याद रखिएगा। सबसे पहले तमिल भाषा जोड़ी गई थी। और ये शास्त्रीय भाषा किसको हम कहेंगे? यानी कि क्लासिक लैंग्वेज जिनकी प्राचीनता 1500 वर्ष से 2000 वर्ष तक हो, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए बल्कि, है ना। तो क्या हो जाएगा? वो शास्त्रीय भाषा होती है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, देखना आईएएस में क्वेश्चन आते हैं ऐसे टेक्निकल। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? देखना, हमारी जो बनावट है भारतीय उपमहाद्वीप में, द्रविड़ उसके हम प्रजाति के, यानी कि हमारे चेहरे की अलग अलग पहचान होती है, उसको द्रविड़ बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देश, हमारी जो फिजियोलॉजी शारीरिक बनावट है वो द्रविड़ शैली पर आधारित है। और शास्त्रीय दृष्टि से कौन सी? जैसे एक ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, ब्राह्मी भाषा थी जिसमें अशोक के अभिलेख भी लिखे गए हैं, बल्कि उससे पहले भी ये चली हुई है ब्राह्मी लिपि। इसके अफगानिस्तान से अवशेष मिले थे। और लेकिन अब जो बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान का राज्य है, उस टाइम पर ये अफगानिस्तान में हुआ करता था। इसमें जो ये दिया गया है बरहुई ये भाषा, ये ब्राह्मी भाषा का अपभ्रंश है। ये ब्राह्मी है तो ये आ जाएगा इसमें, ये शास्त्रीय भाषा में है। हालांकि ये वर्तमान में अब नहीं है हमारे पास। नंबर 15, विश्व में निम्न भाषाओं में किस एक को सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं? है ना, किस भाषा को जो सबसे अधिक बोलते हैं? वैसे तो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश ऑप्शन में नहीं है। मंडेरियन भाषा सबसे अधिक है, चीनी को बोलते हैं सबसे अधिक, लेकिन वो नहीं ऑप्शन में। इसमें फ्रेंच आ जाएगा। फिर फ्रांसीसी भाषा वर्ल्ड में सबसे अधिक बोली जाती है। आईएएस 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 16, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषाई का अगर हम प्रतिशत निकालें तो प्रतिशत लगभग ये 44 के करीब निकलता है, 43। तो इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शन ये बेस्ट रहेगा, सी ऑप्शन। फिर 43.63%। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया है ना, वो जो हम भाषा अपना सकते हैं, तो किस में आ जाएगा कि हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई भी अपना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें आ जाएगा 345 में, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 345 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किसको या किसके सरकार के स्वयं क्लासिक भाषाएं घोषित किया गया है? देखना, क्लासिक वही क्वेश्चन आ गया, आईएएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कन्नड़ और तेलुगु भाषा है, गुजराती उसमें नहीं है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में 2, ये आ जाएगा सी। केवल 2 और 3 है ना, 2 और 3 बताया ना पीछे आपको कि 6 भाषाएं हैं, ये क्लासिक हैं हमारे पास। तो कन्नड़ और तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु कब जोड़ी गई थी? 2008 में, ये 2008 में जोड़ी गई थी। वर्तमान में 6 भाषाएं हमारे पास हैं। नंबर 19, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले कौन सा अवरोही क्रम है जो मातृभाषा में हम बोलते हैं? तो देखना, सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है यहाँ पर? सबसे अधिक तो बंगाली बोली जाएगी। उसके बाद में फिर तेलुगु बोलते हैं। वैसे पहले तमिल का स्थान था, लेकिन अब आ जाएगा तेलुगु। ये ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 4 है यहाँ पर, 4, 3 को 2 बार लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर बोलते हैं मराठी भाषा का भी अब नंबर हो गया, और फिर ये हो जाती है। तो क्या? बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल। तो पहले नंबर पर क्या आना चाहिए? 1, 4, 2, 3, ये हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका? सी आंसर, ये मातृभाषा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है ना? तो देखना, राज्य भाषा अल्पसंख्यकों का
को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकती है? नहीं, बाध्य नहीं कर सकती, उनकी डिजायरेबल है, मर्जी है उनकी, कर भी सकते नहीं भी कर सकते मातृभाषा में। तो पहला तो रोंग हो जाएगा। अंगिका अब भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 8वीं अनुसूची में नहीं है अंगिका, है ना, ये इसका नाम है किसी। नंबर सी, ये हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, ये राजभाषा है, राज, तो ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। नंबर डी, बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। बिल्कुल, अब है वो बताया ना कि 2003 में जोड़ी गई थी। 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, उनमें एक बोडो भी थी ऐसी। तो बोडो भाषा कौन कौन सी? MBDS, ये 4 भाषाएं हुआ करती थी, तो इसमें डी आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक इसमें संस्थान दिए गए हैं, कुछ स्थान दिए गए हैं भाषाओं से संबंधित भाषाओं के विकास के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर में, कर्नाटक में। ये कई बार क्वेश्चन आए विभिन्न परीक्षाओं में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्धा, है ना। तो हम ये कर लेंगे, इसमें ये लैंग्वेज के संस्थान दिए हुए हैं और ये उनके स्थान है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई इसमें डाउट हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।